बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। बहुत ही कम वक्त के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसका तर्जमा कर देता हूँ और इसके हवाले से एक दो हदीसें आप लोगों के सामने रख देता हूँ और मेरे पास में इतना ही वक्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग तामीर करते हैं। बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग बनाते हैं। कुरान करीम के अंदर जो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ यामुरु, मुफस्सिरीन की जब तफसीरें उठाकर देखेंगे तो आपको यामुरु के दो मतलब मिलेंगे, दो माना मिलेंगे। एक माना तो यह है इन्नमा यामुरु, बेशक वही लोग बनाते हैं, तामीर करते हैं। और दूसरा माना आपको यामुरु का ये मिलेगा कि वही लोग अल्लाह की मस्जिदों को आबाद भी करते हैं। तामीर करना एक अलग काम है और आबाद करना उसको एक ये दूसरा काम है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बना ली और मस्जिद अब खाली पड़ी हुई है। तो अल्लाह की मस्जिदों को तामीर करते हैं। तामीर का दो मतलब, एक मतलब ये है कि बनाते हैं और दूसरा मतलब ये है कि उसको आबाद करते हैं। ये कहां मिलेगा आपको? ये मुफस्सिरीन ने लिखा है, इसके दो मतलब लिखे। तो अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग बनाते हैं। यामुरु के दो माना, बनाना भी और उसको आबाद करना भी। बना के छोड़ नहीं देना है कि खाली पड़ी हुई है, हमने बना दी है लेकिन अब हम नमाज नहीं पढ़ रहे। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग तामीर करते हैं। बड़े खुशनसीब हैं आप लोग जिन लोगों ने भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा, जिस तरीके से भी हिस्सा लिया। इस आयत के अंदर देखें कि अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग तामीर करते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है तामीर करने का मतलब ये है कि किसी जगह पर, किसी आबादी के अंदर कोई मस्जिद नहीं थी। कुछ लोगों को ये ख्याल आया कि इस आबादी के अंदर मस्जिद होना चाहिए। उसके लिए दौड़ धूप करी, मेहनत करी, लोगों को इकट्ठा किया, पैसे को इकट्ठा किया, अपनी जेब से भी पैसा लगाया और दूसरे लोगों से भी पैसा इकट्ठा किया। और पैसा इकट्ठा करने के बाद में उसके लिए जगह खरीदी। जगह नहीं थी मस्जिद बनाने के लिए, कोई जगह उस आबादी के अंदर नहीं थी। अपनी मेहनत के साथ और पैसे इकट्ठा करने के बाद में जगह खरीदी और जगह खरीदने के बाद फिर वहां पर मस्जिद को तामीर किया। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही? यामुरु का मतलब क्या है? वो यामुरु का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, जो मुफस्सिरीन ने लिखा है। फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, किसी बस्ती के अंदर कोई मस्जिद नहीं थी और जगह भी नहीं थी। पहले जगह को खरीदा और जगह को खरीदने के बाद में वहां पर मस्जिद को तामीर किया। ये भी यामुरु के अंदर दाखिल है कि बेशक अल्लाह की मस्जिदें वही लोग तामीर करते हैं। यानी बिल्कुल नए सिरे से बनवाया, वहां कुछ भी नहीं था और मस्जिद को बनवाया। एक और हदीस इस ताल्लुक से एक हदीस भी देख ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं
अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया बिबिनाइल मसाजिद बिदूर, कि हम अपने मोहल्लों के अंदर, हम अपनी आबादियों के अंदर मस्जिदों को तामीर किया करें। एक इंसान को ये फिक्र होना चाहिए, हम किसी बस्ती के अंदर जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, अपने लिए मकान के लिए जगह खरीदते हैं, अपने लिए जगह खरीदते हैं, लेकिन अल्लाह के घर की फिक्र सबसे पहले होना चाहिए। अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया बेबनाइल मसाजिद बिदूर, कि हम अपने मोहल्लों के अंदर, अपनी आबादियों के अंदर, अपने गांवों के अंदर, जिस जगह पे हम रहते हैं वहां पे मस्जिदें बनाया करें, मस्जिद की तामीर किया करें। तो ये हदीस आ गई मस्जिद की तामीर करने के ताल्लुक से। और वहां क्या फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग तामीर करते हैं। तामीर करने का मतलब यह है कि आपने उसके लिए जगह खरीदी और उसके पर आपने मस्जिद को तामीर करवाया। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो पूरी पूरी जगह मस्जिद के लिए वक्फ कर देते हैं। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं, हमें 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए देने में सोचना पड़ता है, लेकिन ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि एक एक आदमी ने ही पूरी पूरी मस्जिद के लिए जमीन वक्फ कर दी और एक आदमी ने ही पूरी मस्जिद भी बनवा दी। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं। तो यामुरो के अंदर यह दाखिल है कि जगह खरीदी जाए और मस्जिद बनाई जाए। लेकिन मुफस्सिरीन ने अभी और भी कुछ लिखा है, क्या फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, यामुरों के अंदर ये बात भी दाखिल है कि इंसान जगह को खरीदे और नए सिरे से वहां पर मस्जिद बनवाए। और फरमाया मुफस्सिरीन ने कि यामुरों के अंदर ये भी दाखिल है कि अगर कोई मस्जिद पुरानी हो गई है और ऐसा लग रहा है कि ये गिर जाएगी, इसका लेंटर टूट जाएगा, नमाजियों के ऊपर ये गिर जाएगी और नमाजियों की जान का नुकसान हो जाएगा। बस्ती के लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने कहा कि ये पुरानी मस्जिद है, इसको तोड़ देते हैं, इसको खसा देते हैं, इसको शहीद कर देते हैं और उसकी जगह पर कोई दूसरी मस्जिद बना देते हैं। फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह के अंदर ये भी दाखिल है। नए सिरे से मस्जिद बनवाना, पुरानी मस्जिद बनी हो लेकिन टूट रही हो उसको दोबारा से बनवाना, ये भी यामुरों के अंदर दाखिल है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यामुरों के अंदर ये भी दाखिल है कि मस्जिद बनी हुई है और ठीक ठाक भी बनी हुई है, लेकिन आपने देखा कि कोई दीवार टूट रही है या जीना खराब हो रहा है या मस्जिद का कोई हिस्सा और टूट रहा है या मस्जिद का कोई हिस्सा खराब हो रहा है, आपने उतना हिस्सा बनवा दिया, उतना हिस्सा सही करा दिया, आपने छत सही करा दी, आपने दीवार सही करा दी, आपने जीना सही करा दिया, आपने वुज़ूखाना सही से बनवा दिया। इन्नमा यामुरो के अंदर ये भी दाखिल है, मस्जिद को सही करवा दिया जाए, ये भी यामुरों के अंदर दाखिल है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यामुरों के अंदर ये भी दाखिल है कि मस्जिद बिल्कुल सही है लेकिन मस्जिद के अंदर पंखों की जरूरत पड़ रही है, मस्जिद के अंदर लाइट की जरूरत पड़ रही है, मस्जिद के अंदर माइक की जरूरत पड़ रही है, मस्जिद के अंदर कूलर या एसी की जरूरत पड़ रही है, मस्जिद के अंदर चटाइयों की सफों की जरूरत पड़ रही है, आपने खरीद कर दे दिया। फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह के अंदर ये भी दाखिल है। अल्लाह की मस्जिदों को कौन लोग तामीर करते हैं ये बताया जा रहा है। अब कौन तामीर करते हैं वो बाद में आएगा, लेकिन तामीर कहते हैं किस किस को है ये मुफस्सिरीन ने बताया है। इस आयत की रोशनी में उसको पहले समझे आप। और मुफस्सिरीन ने लिखा है इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाया इन्नमा यामुरो के अंदर ये भी दाखिल है
कि मस्जिद को साफ सुथरा रखा जाए, मस्जिद की सफाई की जाए, मस्जिद के अंदर की गंदगी को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए, मस्जिद के अंदर अगर अंधेरा है तो रोशनी की जाए, मस्जिद के अंदर अगर रोशनी की जरूरत पड़ रही है तो उसका इंतजाम किया जाए। ये सारी की सारी चीजें तामीर के अंदर दाखिल हैं। अब इस बात को फिर से सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग तामीर करते हैं। अभी तामीर का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि तामीर का क्या क्या मतलब है, मुफस्सिरीन ने क्या क्या मतलब बयान किया है। अच्छा, तो तामीर करते हैं अल्लाह की मसाजिद को कौन? नंबर 1 मन आमना बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखता होगा। अल्लाह पर ईमान रखना ये पहली शर्त है। क्यों ये पहली शर्त है? अगर अल्लाह पर ईमान होगा ही नहीं तो मस्जिद क्यों बनवाएगा और मस्जिद के अंदर आकर इबादत किसकी करेगा? इसलिए ये पहली शर्त है। इसलिए आप देख लेना कि अगर कोई शख्स मस्जिद बनवा रहा है, मस्जिद के अंदर उसकी तामीर में किसी भी तरीके का हिस्सा ले रहा है, फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान है उसका, अल्लाह पर ईमान रखने वाला है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला बंदा होगा, अल्लाह पर ईमान रखने वाला होगा, उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होगी, इसलिए वो मस्जिद को तामीर करवा रहा होगा और मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले रहा होगा। मैं एक चीज और बताता हूँ, वक्त की कमी है और लगभग मेरा टाइम हो गया है, हो सकता है कि मैं आयत का तर्जमा और उसकी तफसीर भी सही से ना कर पाऊं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना, हो सकता है इससे पहले भी सुना हो, मुझसे पहले जो खतीब थे वो आपको बता रहे थे, गौर से सुनिए, मुझसे पहले जो खतीब थे वो आपको बता रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में मस्जिद बनवाई और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर मस्जिद नबवी बनवाई। ये अभी आपने सुना, लेकिन आपने गौर नहीं किया इस बात पर, आपने गौर नहीं किया। नबी ने मस्जिद बनवाई कुबा के अंदर, नबी ने मस्जिद बनवाई, मस्जिद नबवी बनवाई मदीना के अंदर, लेकिन इन दोनों, ये दोनों हदीसें और जहां पर ये वाकया और ये हदीसें जहां पर हमें मिलती हैं वहां पर हमें ये बात भी मिलती है कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाने में हिस्सा लिया, एक मजदूर की तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें काम किया। नहीं समझ में आई बात? एक मजदूर की तरह इसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, काम किया, एक मजदूर की तरह। हमें क्या पता चला इससे? हमें इससे पता ही चला, गौर से सुन लेना मेरे भाइयों, हमें इससे पता ये चला कि हमसे जब ये कहा जाए कि मस्जिद के लिए चंदा दो, मस्जिद के लिए पैसे इकट्ठे करो, मस्जिद में फलाना काम होना है, तो हम दे देते हैं, हम ये उस काम के लिए, लेकिन नबी काम भी कर रहे हैं। पता ये चला कि अल्लाह की मोहब्बत ये भी है, मस्जिद का तामीर करना ये भी है कि आपने पैसा दिया तो दिया, लेकिन किसी दिन अपने काम से छुट्टी करके कहें कि एक दिन मैं अल्लाह के घर के लिए देता हूँ, आज मैं भी मजदूरी करूंगा क्योंकि मेरे नबी ने भी मस्जिद बनाई थी तो मजदूर की तरह काम किया था। ये भी मोहब्बत है। हम करते हैं ये, हम करते हैं, हमने मजदूर लगा दिए, ठेकेदार लगा दिए, काम चल रहा है, जायज है, ठीक है, सही है, अच्छा काम है, लेकिन इतनी मोहब्बत भी हमारे अंदर होना चाहिए कि आज 2 घंटे हम भी अपने कंधे पर ईंट और गारा लेकर ढोएंगे, हम भी इस मस्जिद को बनवाएंगे, हम भी इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेंगे। आज हमने स्कूल की छुट्टी कर दी है, आज हम मस्जिद का काम करेंगे, आज हमने दुकान की छुट्टी कर दी है, आज हम मस्जिद का काम करेंगे। क्यों? इसलिए कि प्यारे नबी ने जब कुबा के अंदर मस्जिद बनवाई तो वहां भी मजदूर की तरह काम किया, और मस्जिद नबी बनवाई तो वहां भी मजदूर की तरह काम किया। हम पैसे तो दे देते हैं लेकिन खुद से मजदूरी नहीं करते। मेरे भाइयों, ये भी बहुत बड़े सवाब का काम है कि आप अपनी जिंदगियों में से 2 घंटे 4 घंटे निकाल कर उसमें बाकायदा काम करें एक मजदूर की तरह। ये है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत होगी तो आप मस्जिद बनवाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज प्यारे नबी ने बयान फरमाई, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान होगा तो मस्जिद बनवाएंगे, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते होंगे वो लोग मस्जिद बनवाएंगे। आखिरत के दिन पर ईमान का जिक्र इस आयत के अंदर बयान किया गया। क्यों बयान किया गया? इसलिए बयान किया गया कि इंसान को अगर
आखिरत के ऊपर उसका यकीन ही नहीं होगा तो सवाब कैसे हासिल करेगा, कहाँ उसको सवाब मिलेगा। जब इंसान ये सोचता है कि हम जब मर के जाएंगे अल्लाह ताला के सामने खड़ा किया जाएगा, यही दुनिया के अंदर हमने जो नेकियां की होंगी, यही दुनिया के अंदर जो हमने सदका व खैरात किया होगा, यही दुनिया के अंदर जो हमने मस्जिद और मदरसों को दिया होगा, ये सारी की सारी चीजें आखिरत में मेरे काम आ जाएंगे, ये नेकियां मेरे काम आ जाएंगे, मेरे लिए सदका जारिया बन जाएंगे। इसलिए आखिरत के दिन पर ईमान होगा तो इंसान नेक काम ज्यादा से ज्यादा करेगा। तो पहली शर्त क्या है, मस्जिद बनाने वाले कैसे होते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं। नंबर 2 आखिरत पर ईमान रखते हैं। नंबर 3 वाक़ामस्सलाता, गौर से सुनिए इस बात को, फरमाया वाक़ामस्सलाता, अल्लाह की मस्जिदों को बनाने वाले उनकी तीसरी खूबी, तीसरी निशानी, तीसरी सिफत उनकी ये है वाक़ामस्सलाता, वो नमाज भी पढ़ते होंगे, नमाज भी पढ़ते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दे दिया या आपने मजदूरी भी उसमें की और मस्जिद बनाने में हिस्सा लिया, बड़े सवाब का काम है, लेकिन उसके बाद आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा ही नहीं रहे हैं। तो इतनी बड़ी मस्जिद बनाई आपने किसके लिए है, वाक़ामस्सलाता, नमाज भी पढ़ते होंगे। मालूम यह हुआ कि एक काम हमारा तो यह है कि हम मस्जिद बनवाएं और दूसरा काम हमारा यह है कि हम उसमें नमाज पढ़ने के लिए भी जाएं। तो ये तीसरी खूबी है। वो आता ज़काता, और चौथी निशानी और चौथी खूबी ये है कि अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग बनाएंगे जो ज़कात अदा करते होंगे। ये चौथी निशानी है। और पांचवी निशानी बताकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। फरमाया वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी से डरते भी नहीं होंगे। ये 5 निशानियां अल्लाह ताला ने बताई हैं। तो अल्लाह की मस्जिद को तामीर करने का मतलब मैंने आपको बताया और बहुत मुख्तसर तौर पे मैंने आपको ये बता दिया।